हेलो एवरीवन, कैसे हैं। सॉरी अ बिट लेट हो गए हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने में। एक्चुअली बीच में फेस्टिवल्स आ गए थे ना, तो हम और कुछ काम बढ़ गया था, इसलिए चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या, सिंपल शब्दों में कि एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिससे हम लोग का वेस्ट मटेरियल बॉडी से वापस आता है। हम लोग क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म का biological process through which जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट है वो is removed from the body, ओके। चलो टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन 4 तरह का होता है। एक होता है मोनोलिटिक टेलिक, MNOTLIC मोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं। ये वैसे होते हैं जिसके जो भी सेक्रेट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, अमोनिया, मतलब वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया। ठीक है। दूसरा होता है यूरोटेलिक एनिमल्स। ये क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट लिख लीजिएगा तो ज़्यादा सही है। नाइट्रोजनस, कोई वेस्ट नहीं, नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, ये भी हो जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। ठीक है। तीसरा हो जाता है यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ठीक है। इसका मेन नाइट्रोजन वेस्ट का क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, वेस्ट in the form of यूरिक एसिड। अच्छा, इन सबका एग्जांपल थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, बताती हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। यूरोटेलिज्म ये बोलता है वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है। अब इस सबका एग्जाम्पल क्या होता है, चलो अमोनोटेलिक, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कुछ फ्रेश वाटर फिशेज हो जाते हैं, फिश हो जाते हैं, एम्फीबियंस, ऐसे एक एक करके नाम याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, तो थोड़ा याद कर लीजिएगा। फिश, वाटर फिश, एम्फीबियंस और क्रोकोडाइल। ठीक है। यूरियोलेटिक में क्या आ जाएगा, इसमें भी एम्फीबियन एंड मैमल्स तो आएगा ही। ठीक है, एम्फीबियन मैमल्स आएगा ही। बस इन दोनों वेस्ट का तरीका अलग अलग फॉर्म में निकलता है, वही है। ठीक है, एम्फीबियन एंड मैमल्स। और इसमें आते हैं हमारे ह्यूमन आते हैं। स्नेक्स, बर्ड्स, कुछ ऐसी लेजर्ड्स। ठीक है। और यूट्रेज में इक्विनोकॉन,
डरमाटा, कीनोडर्माटा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है। थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पार्ट्स में चलिए हम जो फिगर की मदद से पढ़ते हैं। बीन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो डिलीट कर देता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, जो ये राइट किडनी होती है ना, वो थोड़ी सी ऊपर होती है, बीन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है। और यहाँ से किडनी से 2 पाइप निकलती है और ये यूरिनरी ब्लैडर में ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में मिल जाती है, ठीक है। इस वाले पार्ट को यूरेथ्रा कहते हैं। तो मतलब जो अल्टीमेट पार्ट होता है, जैसे कि हम लोग को वेस्ट पेट्रोल एक्सक्रीट होता है, उसको यूरेथ्रा कहते हैं। ये हमारी किडनी होगी। अच्छा, किडनी में एक चीज़ जानने का होता है, ये तो ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर क्या होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर के लगभग लंबा होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि लेफ़्ट किडनी, ये जो लेफ़्ट किडनी है, ये स्लाइटली लेफ़्ट किडनी स्लाइटली क्या होता है, राइट किडनी से थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। किडनी से ऊपर होता है, तो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ दे कि कौन सा किडनी ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अच्छा, किडनी में एक और क्या होता है, ऐसे ऐसे पाइप्स होता है, ऐसे ऐसे इसमें नर्व्स टाइप का होता है, और ये सब क्या कहलाता है, नेफ्रॉन्स कहलाता है। तो नेफ्रॉन्स क्या होता है, ये सब नेफ्रॉन्स हो गया। नेफ्रॉन्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, मतलब यही लास्ट में फंक्शन करता है, तो हमारा बॉडी से एक्सक्रीटा निकलता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहलाता है, ठीक है। बाकी सब तो पता चल गया है ना। हाँ, ये सब तो पता चल गया भाई। ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। क्या होता है कि एक रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी, और एक रीनल वेन होता है। रीनल आर्टरी का क्या काम होता है, बॉडी में से ब्लड लाके उसको फिल्टर, मतलब बॉडी में से, मतलब बॉडी पूरे होल बॉडी में से ब्लड को लाता है, ब्लड फ्लो फ्रॉम होल बॉडी, ठीक है, ताकि वहाँ पे जाके फ़िल्टर हो। और रीनल वेल क्या होता है, फिल्टर्ड ब्लड को वो फिल्टर्ड ब्लड को सेंड करता है वापस बॉडी में, सेंड बैक टू बॉडी। अच्छा, बॉडी में। अच्छा, एक और चीज़ होता है, जो किडनी में हम लोग जो स्टोन बोलते हैं, किडनी स्टोन, ठीक है, किडनी स्टोन जो बोलते हैं ना, वो कहाँ होता है, वही यहाँ पे किडनी में जाके जमा हो जाता है, यहीं पे, ठीक है, यही किडनी स्टोन हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है, जो भी अनडाइजेस्टेड जो भी मटेरियल होता है, या एक्सक्रीटा कह लीजिए, जो डिज़ोल्व नहीं होता है या पचता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, वही जाके पहले छोटा स्टोन बनता है, फिर धीरे 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 बड़ा बन जाता है, पहले स्मॉल रहता है, फिर बड़ा बिगर हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ जाता है, किडनी में स्टोन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है,
जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन का पूछ देगा कि कलर क्या होता है, तो पेल येलो होता है, ठीक है, पेल येलो यूरिन का कलर होता है, ठीक है। और एक एवरेज ह्यूमन कितना यूरिन निकालता है, एवरेज ह्यूमन वो 1.5 to 2 लीटर क्या करता है, यूरिन आउट करता है, ठीक है। तो मे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कितना एवरेज ह्यूमन यूरिन आउट करता है। तो चलिए, अब ये हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखते हैं घटना चक्र के क्वेश्चंस को कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। जनरली यही आते हैं, मतलब मेनली किडनी का क्या काम होता है और क्या कैसे कैसे फ्लो होता है, रीनल वेन, रीनल आर्टरी का क्या काम होता है, ठीक है। किडनी का लेंथ, कलर, उसमें बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, तो नेफ्रॉन्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। एक नेफ्रॉन में हजार नेफ्रॉन्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इसी की मदद से हमारा जो होता है पानी, ब्लड जो भी होता है फिल्टर होता है, और बाकी के वेस्ट मटेरियल किडनी के थ्रू यहीं से यहाँ से ऐसे आता है, वेस्ट मटेरियल यहाँ से ऐसे ऐसे पास होके यहाँ पे जमा हो जाता है, और जब तक यूरिन ना लगे फिर यूरिन से वापस आ जाता है, ठीक है। चलिए घटना चक्र पे आते हैं। चलिए घटना चक्र क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या ज़रूरत होती है, तो ये लीवर की ज़रूरत होती है, ठीक है, लीवर की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक और चीज़, जो स्टोन होता है, किडनी स्टोन होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है, पूछ सकता है कि किस चीज़ का होता है, तो कैल्शियम ऑक्सेलेट, ठीक है। अब आगे हेल्दी ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट्स, देखिए हमने अभी आपको बताया कि 24 घंटे में कितना बनाता है, तो इसमें तो आंसर 1.5 है, तो 1.5, ठीक है। येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ यूरोक्रोम। ये याद कर लीजिएगा, ह्यूमन यूरिन जो येलो कलर का होता है वो किस चीज़ के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। With reference to the work of human kidney, consider the following statements. After the waste is removed in the kidney, the cleaner blood is sent back to renal artery, नहीं, renal vein के थ्रू होता है, ठीक है। अभी हमने बताया कि वेन के थ्रू ब्लड को वापस भेजा जाता है, क्लीन ब्लड को, और रीनल आर्टरी के थ्रू क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड या फिर इम्प्योर वाटर जो आता है हमारे किडनी में, वो रीनल आर्टरी की तरह आता है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फ्रॉम बोमेंस कैप्सूल द फिल्टर्ड लिक्विड passes through tiny tubes where much of the glucose is reabsorbed and sent back without through in renal well, ठीक है। तो ये आंसर 2 हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज प्योरीफाइड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, ब्लड कैसे प्योरीफाई होता है, तो डायलिसिस। हम लोग सुनते होंगे कि क्या डायलिसिस पे चल रहा है, किडनी खराब हो गया, क्या हम लोग डायलिसिस वाली मशीन लगाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या काम होता है कि ब्लड को प्योरीफाई करके ह्यूमन बॉडी तक पहुँचाना, ठीक है। डायलिसिस इज रिलेटेड टू किडनी में होता है डायलिसिस, ठीक है। द डायलिसर इज यूज फॉर द वर्क ऑफ किडनी। सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट क्या है, ऑल ब्लड इन द बॉडी इज अब्जॉर्ब थ्रू किडनीज। बोल रहा है कि सारा ब्लड सिर्फ किडनी के द्वारा अब्जॉर्ब होता नहीं, तो गलत बात है, क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग काम होता है ब्लड का, ठीक है। ऑल द ब्लड इन द बॉडी पासिस थ्रू द किडनी, बोल सारा ब्लड जो बॉडी का वो पास करता है किडनी से, ये भी गलत। ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज फिल्टर थ्रू, ये तो सही है। किडनी का मेन क्या होता है, फिल्टर ही करना होता है ब्लड को, तो ये हो सकता है कि फिल्टर करता है, ठीक है। वेयर इज यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड, यूरिया ब्लड से सेपरेट कहाँ होता है, तो किडनी में होता है, तभी तो वेस्ट मटेरियल हमारे यूरिनरी ब्लैडर से आके फिर यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होता है। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर, किस लिए होता है, एक्सक्रीशन के लिए होता है किडनी। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनीज पर मिनट, ये पूछ रहा है कि एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनीज पर मिनट, 1 मिनट में एवरेज कितना ब्लड फ्लो होता है, तो ये हो जाएगा 1200 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद व्हेन किडनीज फेल टू फंक्शन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ, जब किडनी फंक्शन करना बंद कर देता है तो क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट शरीर में बढ़ते चला जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी, ह्यूमन किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल इन द ब्लड, नहीं, रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल,
क्या बोल रहा है, नॉट द नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल इन द ब्लड सही है, रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड नहीं, शुगर लेवल किसके थ्रू होता है, पैनक्रियाज के थ्रू होता है, ठीक है, पैनक्रियाज के थ्रू, ठीक है। फिर फिल्टर आउट यूरिया, ठीक है, फिल्टर यूरिया को बाहर निकालता है, सेक्रेशन ऑफ सेवरल हार्मोन को निकालता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन, देखिए केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन, द स्टोन के बारे में हमने बताया था, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। द स्टोन्स फाउंड इन ह्यूमन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, वही क्वेश्चन है। वो अमंग द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द कैल्शियम ऑक्सलेट, ये तो सेम क्वेश्चन आया जा रहा है। द एलिमेंट एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट इज, जो हमारे ह्यूमन स्वेट के द्वारा निकाला जाता है, तो क्या क्या निकाला जाता है, बहुत सारा, इन सब में से अकेला कुछ नहीं निकाला जाता, बहुत सारी चीज़ निकाला जाता है, ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाता है। आपका सोडियम हो जाएगा, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीज तो हो ही गया, ठीक है, जिंक, कॉपर, सब आ जाता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स क्या क्या होता है, ये सब मिला के, जिंक, कॉपर, सब हो जाएगा, आयरन, सब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नर्वस सिस्टम। चलिए अभी हम लोगों का ये ख़त्म हो गया है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट हम लोग स्केलेटल सिस्टम या नर्वस सिस्टम देख लेते हैं, क्या हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू बुक का स्टूडेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें हौसला अफजाई कीजिएगा कि हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। आपके कमेंट्स बताएंगे, आपके लाइक्स बताएंगे और आपके सब्सक्रिप्शन बताएंगे। चलिए, गुड डे, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। ओके।